है, उसकी आज जांच की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सुजीत। और अगली बड़ी खबर सूरजपुर से, आपको बता दें अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। आपको बता दें काला मांजन के जंगल में एक बाघ है, कुदरगढ़ धाम जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। मौके पर डीएफओ समेत पूरा वन अमला रेस्क्यू के लिए पहुंचा हुआ है और बाघ का रेस्क्यू कर वहां से उसे आगे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि काला मांजन के जंगल में एक बाघ मौजूद है जिसके हमले से 2 ग्रामीणों की अब तक मौत हो चुकी है। सूरजपुर से एक बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू होगा। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, बाघ के रेस्क्यू से पहले काफी वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, गाड़ियों की लंबी कतार है, अव्यवस्था तो नहीं होगी? नहीं आशीष, देखिए जिस तरह से कल से जो हालात बने हुए हैं, लगातार 24 घंटे से रेस्क्यू की तैयारी की जा रही थी। हालांकि कल जिस तरह से प्रशिक्षित हाथी को यहाँ पर लाया जाना था, वो देर रात हाथी पहुंचा और आज सुबह से उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है रेस्क्यू के लिए। उसी के सुरक्षा के मद्देनजर ही जो कुदरगढ़ यहाँ देवी धाम है, यहाँ हजारों की संख्या में दिन भर श्रद्धालु उमड़ते हैं, उनके सुरक्षा के मद्देनजर जो समय सीमा प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गई कि सुबह 7 बजे से शाम तक ही वहाँ श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। ऐसे में सुबह तक जो भीड़ लगी हुई थी रोका जा रहा था श्रद्धालु को धाम तक पहुंचने से, तो सुरक्षा के मद्देनजर ये हालात है। और अभी एक मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ आशीष, क्योंकि यहाँ बिलासपुर और तमाम जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी है उनकी टीम आई हुई है और ये अब जो काला मांजर जो जंगल है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ चिकित्सकों की टीम मौजूद है, पूरा वन अमला है, वाइल्ड लाइफ की टीम है और देख सकते हैं कि कुछ देर में ये जंगल की ओर रवाना होंगे और वहाँ से बाघ की रेस्क्यू करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। हालांकि बाघ का कल ही उनका ट्रेस कर लिया गया था बाघ का, और मोमेंट क्या है और लोकेशन ट्रेस कर लिया था, मोमेंट पे उसका लगातार नजर बनाए हुए हैं वन अमला। तो ऐसे में कुछ देर के बाद ही अब जंगल की ओर टीम रवाना होगी और कितने देर में ट्रैंक्लाइज करके बाघ को यहाँ लाया जाता है और उसके बाद में बाघ की क्या स्थिति होगी। कई बार ट्रैप करके बाघ को पकड़ा जाएगा या ट्रैंक्लाइज करके पकड़ा जाएगा, ये भी काफी डिपेंड करता है इस पर कि बाघ कितने समय में रेस्क्यू किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे अपडेट लेंगे आपसे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, एक साथ 4 नाबालिग बच्ची लापता हैं। कल दोपहर से बच्ची लापता हैं और आपको बता दें कि घर से कोचिंग के लिए ये निकली थी। परिजनों ने सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी है। कल दोपहर से 4 बच्चियां एक साथ लापता हैं और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि ये बच्चियों के लापता होने से परिजनों में इस वक्त निराशा है, परिजन परेशान हो रहे हैं और बच्चे घर से निकले थे कोचिंग के लिए। सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत दी गई है। सरगुजा की धरती में कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं और इन्हीं में से एक है रामगढ़ पहाड़। यहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, जिसके अवशेष आज भी पर्वत पर मौजूद हैं। महाकवि कालिदास की रचना स्थली भी यह पर्वत कहा जाता है और यहीं पर कालिदास ने की थी मेघदूत की रचना। सरगुजा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर, यहीं पर है अद्भुत रामगढ़ पर्वत, जहां पड़े थे प्रभु श्री राम के चरण। वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने यहां समय बिताया था। प्रभु श्री राम के चरण तो एक बार जहां पड़ जाए वो धरती धन्य है। रामगढ़ में तो भगवान बार बार आए। बताया जाता है कि विश्वामित्र राक्षसों के वध के लिए उन्हें यहां लेकर आए थे और बाद में वनवास के समय भगवान फिर यहां पधारे। इसके अवशेष आज भी यहां मिलते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तब वो अयोध्या से निकल करके दक्षिण की ओर जब गए हैं तो उसमें एक मार्ग सरगुजा भी पड़ता है और रामगढ़ खासकर उनका इलाका रहा है। जब वो राक्षसों को मारने के लिए विश्वामित्र उनको लेके गए थे तो सरगुजा दंडकारण्य का घनघोर जंगल था, जहाँ लोग वामप्रस्थ में भी जाते थे और ऋषि मुनि वगैरह भी तपस्या करते थे, जिसमें राक्षस व्यवधान डालते थे। तो रामचंद्र जी एक राउंड पहले
युवावस्था में विवाह से पूर्व ही यहाँ आकर के राक्षसों का वध किए हैं और दूसरी बार वनवास के समय भी इसी परिचित मार्ग से ही वो दक्षिण की ओर गए हैं। तो ये रामगढ़ का इलाका अपने उदयपुर ब्लॉक, पहले रामपुर तप्पा कहलाता था स्टेट में टाइम में, जो लखनपुर का एरिया होता था, उसमें उदयपुर ब्लॉक है अब। उसके ऊपर एक समतल टीला ऊपर उठा हुआ वर्टिकल, उसी में रामचंद्र जी के अवशेष मिलते हैं। सीता बंगरा, लक्ष्मण बंगरा, हथफोड़ आदि हैं, जहाँ काफ़ी दिनों तक रामचंद्र जी के रहने का उल्लेख मिलता है। राम भगवान आए त्रेता में, जो नदी किनारे किनारे अयोध्या से आए, तब आए के यहाँ वो टिकिन है जी वशिष्ठ मुनि और राम लक्ष्मण का पहाड़ी में ही आए के जो होता है यहाँ टिकिन है भगचान। तो अब ये मंदिर का मूर्ति है। जहां स्वयं भगवान पधारे वो धरती तो ऐसे ही धन्य है, लेकिन रामगढ़ एक और वजह से प्रसिद्ध है। इसका नाता महाकवि कालिदास से भी है। कालिदास ने यहीं पर मेघदूत की रचना की थी। दुनिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी यहाँ मौजूद है। इस पर्वत के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी हैं। यहाँ सीता बेंगरा, जोगीमारा की प्राचीन गुफाएं हैं। जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और सीता बेंगरा गुफा में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख हैं। यहाँ मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मेघदूत की रचना भी कालिदास ने वहीं से की थी। प्रमाणित हो चुका है कि रत्न जो रामगढ़ है वही मेघदूत की रचना स्थली भी है। और मौर्यकालीन कुछ जेवरात, पत्थर, इंटेशन वगैरह वहाँ मिलते हैं जमीन की खुदाई वगैरह पे, या यत्र तत्र बिखरे हुए भी मिलते हैं। वहाँ विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रमाणित हो चुका है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम रंगमंच रामगढ़ में ही है। उसमें संस्कृत ब्राह्मी लिपि में कुछ लिपियाँ भी लिखी हुई हैं। ये रामचंद्र जी का अपना मूल निवास रहा है, जिसमें काफ़ी दिनों तक वो रहे हैं। यहाँ रामनवमी के समय में आज भी मेला भरता है। चैत्र नवरात्र पर आस्था और भक्ति का सैलाब रामगढ़ पर्वत पर उमड़ता है। श्रद्धालु 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर भगवान राम जानकी मंदिर तक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि सच्चे मन से यहाँ भक्त जो मुराद मांगता है, भगवान राम उसे पूरी करते हैं। ये वही राम मंदिर है जहाँ पे सरगुजा जिले में भगवान राम और माता सीता यहाँ पर अपना वनवास के समय कुछ समय बिताए थे। दूर दूर से यहाँ पर लोग भगवान राम और सीता के जो चिन्ह हैं और उनके दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि जो भी मन्नत यहाँ पे श्रद्धे सच्चे मन से यहाँ मांगते हैं, उनकी मुराद भगवान राम और माता सीता जरूर पूरी करती है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपका मच जाएगा। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर कर रहे प्रदर्शन।